नमस्ते। इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को कि जब सेंटेंस बनाते हैं हम लोग कैसे बनाना है स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट को सबसे पहले जर्मन में कहते हैं आउसजागे, AUSSAGE। सो आउसजागे जाट्स कहते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस। तो जस्ट जनरली एक ओपिनियन टाइप से या स्टेटमेंट बना रहे, उसको छोड़ के अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा फ्रागे, तो उसका आपका आंसर जो होता है अंटवोर्ट या अंटवोर्टन। तो आंसर्स बनाना या स्टेटमेंट बनाना आपका सेम है। और जर्मन में हमेशा याद रखिए आपके वर्ब जो है हमेशा सेकंड प्लेस पे रहना है, फर्स्ट रूल। और आपके जो वर्ब है करेक्टली कॉन्जुगेट होना चाहिए एग्जैक्ट सब्जेक्ट के लिए। मतलब इश है तो ई एंडिंग है, डू है तो ST एंडिंग, एरेजी का T एंडिंग, वियर का EN एंडिंग, जी का EN, वो याद रखना है। तो अभी मुझे एक सेंटेंस बनाना था कि आज मैं घर पे काम कर रही हूँ। तो मेरा वर्ब है काम करना, अर्बाइटन। कौन काम कर रहा है? इश। सो इश अर्बाइटे। आई कान से इश अर्बाइटन और अर्बाइटेस्ट और एनी अदर कॉन्जुगेशन। आपका कॉन्जुगेशन तो ई एंडिंग ही रहना है। इश अर्बाइटे हॉइटे zu Hause। लेकिन मुझे ये बोलना है कि मेरा पति गार्डन में काम कर रहे हैं, तो मेरा वर्ड आना चाहिए, मेरा पति का वर्ड वोकेबलरी मालूम होना चाहिए। काम करने का कॉन्जुगेशन अभी मैं सोचूंगी इश के लिए ईता, डू के लिए ST, और पति इज लाइक ही या शी, इट में एंडिंग में आएगा T। सो माइन मान arbeitet im Garten। तो इस तरह आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है जर्मन में स्टेटमेंट में। सो यू कैन नॉट हैव टू वर्ब्स। आई कान से ich bin lernen और mein Mann ist arbeiten, no. My verb is mainly arbeiten, so it will be mein Mann arbeitet। और ich lernen है तो ich lerne directly है lernen का। I can't say ich bin lernen। So these two things remember, correct conjugation and only one verb and in the second place। इसके साथ आपका आता है कि ये जो अभी मैंने बोला वर्ब हमेशा सेकंड पे है। अगर आपने कुछ भी अदर देन सब्जेक्ट जैसे इश, डू, एर, एस, उसको छोड़ के आपको कुछ और वर्ड फर्स्ट प्लेस पे आपने पहले प्लेस पे यूज़ किया, देन आपका वर्ब सेकंड पे रहेगा, सब्जेक्ट थर्ड पे जाएगा। सो ऑलवेज योर सब्जेक्ट हैज़ टू बी फर्स्ट और थर्ड। तो फिर थर्ड पे क्यों जाएगा? जैसे मुझे बोलना है कि आज मैं जा रही हूँ, heute gehe ich। You can't say heute ich gehe, that is wrong। heute gehe ich zum Büro। तो यहाँ पे मैंने टाइमिंग पहले प्लेस पे यूज़ किया, इसलिए वर्ब सेकंड पे आया, सब्जेक्ट थर्ड पे आया। कभी कभी हम लोग बोलेंगे हर रोज़ मैं खाना पकाती हूँ, एवरी डे आई कुक फूड। तो एडन टाक पहले प्लेस पे आया, कॉके सेकंड प्लेस, इश थर्ड प्लेस, एडन टाक कॉके इश एसन। तो इस तरह अगर आपको जो भी वर्ड पहले प्लेस पे रखना है, उसके बाद वर्ब सेकंड पे आएगा, सब्जेक्ट थर्ड। जैसे तुम फ्रुस्टुक ऐसे इश ब्रोट, तो ये हो गया। इसको छोड़ के अगर आपने मॉडल वर्ब यूज़ किया, स्प्लिट वर्ब यूज़ किया, मॉडल वर्ब सेकंड प्लेस पे रहेगा, दूसरा वर्ब एंड पे। सो इश कान हॉइटे एसन कॉकन, आई कैन कुक टुडे द फूड। आज मेरे पास टाइम है, मैं कुक कर सकती हूँ। सो क्यूनन का कॉन्जुगेशन याद रखिए और उसको सेकेंड प्लेस पे रखिए। फिर दूसरा वर्ब जो है वो एंड में जाना है और दूसरा वर्ब कॉन्जुगेट नहीं होना है, ओरिजिनल में रहना है। तो मॉडल वर्ब का रूल भी याद रखिए। जैसे अगर स्प्लिट वर्ब है, माइन मान रूफ्ड seine Family heute an। So anrufen is my verb which is to call up। So my husband is calling, so ich rufe, du rufst, Teresi ruft। So mein Mann ruft his family, I am using a possessive article, sein होता है is and family feminine है, seine Family heute an। तो इस तरह आपके कॉन्जुगेशन में आप करेक्ट कॉन्जुगेशन पर पर्सन यूज़ करेंगे, वर्ब सही पोजीशन पे रखेंगे। अगर स्प्लिट है तो स्टेम सेकंड प्लेस पे, स्प्लिट एंड में। अगर मॉडल वर्ब है तो सेकंड प्लेस पे, दूसरा वर्ब एंड में। परफेक्ट में भी वही है। अगर आप परफेक्ट सेंटेंस बनाते हैं, दो पार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब सेकंड प्लेस पे और दूसरा वर्ब पार्टिसिप्स वाई बन के एंड में जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से वरुम बिस्ट डू हॉइटे zum Supermarkt gegangen। आज तो संडे है, जर्मनी में छुट्टी है, सुपरमार्केट्स बंद है, आज तुम क्यों गए थे। परफेक्ट सेंटेंस बनाते वक्त आपके हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है, haben एंड sein के प्रेजेंट टेंस की कॉन्जुगेशन, ich bin, du bist, er sie ist और ich habe, du hast। और अगर मूवमेंट है तो हम sein की कॉन्जुगेशन यूज़ करेंगे, नो मूवमेंट है तो haben।
तो तुम क्यों गए थे? सो वरुम बिस्ट डू heute zum Supermarkt gegangen. Why did you go today to supermarket? Heute ist Sonntag. Today Sunday है. It is closed. तो इस तरह अगर हम परफेक्ट सेंटेंस भी यूज़ कर रहे हैं तो आपके वर्ब सेकेंड प्लेस पे रहेगा, विच इज़ हेल्पिंग वर्ब, एंड दूसरा वर्ब एंड. तो अभी मैं बोलूँगी कि माई फ्रेंड वेंट टू सुपर मार्केट. तो ये पास्ट टेंस है. तो माइन फ्रेंड, देन ich bin, du bist, er, sie ist. So mein Freund ist heute zum Supermarkt gegangen, क्योंकि मोमेंट है. नो मोमेंट है. Ich habe heute im Supermarkt Freunde getroffen. I have met friend in the supermarket. So this is your simple sentence framing for A1 or A2 level. Mein Freund ist heute zum Supermarkt gegangen. तो यहाँ पे ich bin है, तो mein Freund bin करके नहीं बोल सकते क्योंकि mein Freund का कॉन्जुगेशन है ist. सो करेक्ट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, सेकेंड प्लेस पे होना चाहिए. देन आई एम यूजिंग अ प्रिपोजिशन zum Supermarkt. तो प्रिपोजिशन के रूल याद रखिए. एंड गेहन का gegangen होता है. पार्टिसिप्स वाई की लिस्ट याद रखिए. अगर नो मोमेंट है, जैसे मुझे बोलना है कि आज मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाया, सो नो मोमेंट. व्हेन आई एम ईटिंग आई एम नॉट मूविंग. सो heute habe ich im होटल और im Restaurant gegessen. सो यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब सेकेंड प्लेस पे रखा विच इज़ haben, एंड gegessen एंडिंग में गया विच इज़ माई पार्टिसिप्स वाई. एंड कहाँ पे मैंने खाना खाया? im होटल. नो मोमेंट, सो डाटिव. सो इस तरह अगर आप सारे वर्ब्स के रूल याद रखेंगे, सारे स्ट्रक्चर्स, फिर उसके बाद करेक्ट कॉन्जुगेशन पे एक वर्ब तो हमेशा सेकेंड प्लेस पे रहेगा अगर दो वर्ब्स है, वरना एक ही वर्ब है तो सेकेंड प्लेस पे. एंड E2 लेवल पे तो आप कनेक्शन सेंटेंस में एक एक पार्ट को अलग से ट्रीट करेंगे, वो अलग है. फॉर A1 इट्स वेरी गुड. सो प्लीज़ डू रिमेंबर योर वर्ब्स एंड करेक्ट कॉन्जुगेशन एंड इट्स पोजिशन. I hope this was helpful. If you have any questions, please do comment. Please do subscribe to our channel. Post your comments. If you have any doubts, we'll get back. Thank you.